बात। बच्चे, अगर मांगना है तो थोड़ा क्यों मांगते हो मेरे बच्चे? अगर अपने बाबा से मांगते हो ना तो दिल खोल कर मांगा करो, दिल खोल कर मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे साईं के पास कोई कमी नहीं तुम्हें देने में, और ना मैं तुम्हें देने में झिझकूंगा। मैं तुम्हें दूंगा, सिर्फ ना तुम्हें मांगने की देरी है। तुम मांगो मुझसे, मैं तो कब से सोच के बैठा हूँ कि तुम मांगोगे और मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम मांगो ना आकर, और मांगते भी हो तो कितना थोड़ा सा मांगते हो, सिर्फ इतना सा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बाबा की क्षमता नहीं कि तुम्हें बड़ी से बड़ी कोई चीज़ दे पाए? क्यों बोलो? मैं तुम्हें हर एक चीज़ देने की सक्षमता रखता हूँ मेरे बच्चे, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी। असंभव को भी संभव मैं कैसे बना दूंगा ना, ये तुम सोच भी नहीं पाओगे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे पेट में ना बहुत गर्मी हो गई है और इसके कारण तुम्हारे चेहरे पर बहुत मुहासे हो गए हैं, तो थोड़ा ठंडी चीज़ों का सेवन करो मेरे बच्चे। तुम गर्म चीज़ें बहुत खा रहे हो, ठंडी चीज़ों का सेवन करो। और सुनो, डरो मत, बिल्कुल भी मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तेरे पीछे ही खड़ा हूँ मेरे बच्चे। और जहाँ तुम आज जाने वाले हो ना, वहाँ मैं तेरे साथ चलूँगा, चिंता मत करना। मैं तेरे साथ चलूँगा और तेरे साथ रहूँगा, चिंता बिल्कुल भी मत करना। और कांपने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तेरे साथ हूँ ना, तो बस ना डरना ना झिझकना मेरे बच्चे। और सुनो, जिन रिश्तों में घुटन हो जाए ना, जो रिश्ते घुटन बन जाए, उन रिश्तों को ख़त्म कर देना ही ज़रूरी हो जाता है मेरे बच्चे। क्योंकि कब तक ऐसे रिश्ते में रहोगे जिस रिश्ते में तुम्हारे साथ अत्याचार हो, जिस रिश्ते में तुम्हारी बेइज्जती हो, जहाँ पर तुम्हारे साथ एक ऐसा बर्ताव किया जाए जैसे जानवरों के साथ किया जाता है, तो उन रिश्तों को ना ख़त्म कर दो मेरे बच्चे, ख़त्म कर दो। क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा तुम्हारी ये तकलीफ़, तुम्हारा ये रोना, रोज़ रोज़ ये सब नहीं देखा जाता मुझसे। ख़त्म कर दो मेरे बच्चे, उस रिश्ते में अलग होना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। क्योंकि कब तक तुम ऐसे ज़िंदगी को सहते रहोगे? मैंने ज़िंदगी तुम्हें ये सहने के लिए नहीं दी, ये ज़िंदगी मैंने तुम्हें जीने के लिए दी है। और इस तरह से जीने से बेहतर है मेरे बच्चे ऐसी ज़िंदगी से अलग हो जाना और अपनी नई ज़िंदगी नई तरीके से शुरुआत करना, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ तुम अपने तरीके से रह पाओ, अपने तरीके से अपने फ़ैसले कर पाओ। क्यों किसी के मोहताज रहते हो तुम? क्यों मेरे बच्चे? तुमने खुद से ना अपने आप को किसी और पर मोहताज कर दिया है, और वो ये लगता है उनको कि तुम उन पर मोहताज हो, उन पर निर्भर हो, और उन्हें ऐसा लगता है कि तुम कभी आवाज़ नहीं उठाओगे। लेकिन आवाज़ उठाओ मेरे बच्चे, यही वक्त है आवाज़ उठाने का। अगर तुमने आज आवाज़ नहीं उठाई ना, तो कभी नहीं उठा पाओगे। अपने हक़ के लिए लड़ना, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना, ये गलत नहीं है मेरे बच्चे। और जो 4 लोग तुम्हारे अपने हैं ना, वो भी अगर तुम्हारे लिए आवाज़ नहीं उठाते ना, तो वो किस बात के तुम्हारे अपने हैं मेरे बच्चे? जो गलत देख कर पीछे हट जाए, जो तुम्हारा साथ ना दे, जो तुम्हारे साथ ना खड़े रहे, चाहे वो कितने भी तुम्हारे अपने क्यों ना हो, कितने भी तुम्हारे अजीज़ क्यों ना हो मेरे बच्चे, वो सब रिश्ते बेकार हैं, वो सब रिश्ते खोखले हैं मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जो राज तुम्हारे दिल में है ना, वो राज ही रहने चाहिए। अगर वो राज बाहर निकल आए ना, तो शायद किसी की ज़िंदगी में बर्बादी का कारण बन सकते हैं। कभी भी अपने राजों को या किसी और के राजों को कभी भी किसी और के सामने साझा मत करना मेरे बच्चे, कभी भी मत करना। अगर कोई तुम्हें अपनी बात बताता है या अपने राज बताता है ना, तो तुम पर वो विश्वास करता है, दृढ़ विश्वास है उसका तुम पर कि तुम उसका साथ दोगे, तुम किसी को भी बताओगे नहीं। और वो अपना दिल हल्का करने के लिए तुमसे अपने दिल की बातें कहता है, लेकिन तुम उसकी लाज रखना और तुम उसकी बातों को, उसके राजों को राज ही रखना मेरे बच्चे। और सुनो, बाहर गए हो ना, तो अपनी दवाइयाँ समय से लेना मेरे बच्चे। तुम जानते हो ना, अगर एक समय की भी दवाई तुम छोड़ दो ना, तो तुम्हें दिक्कत हो जाती है ना, पता है ना? तो ध्यान रखना, दवाई ले लेना समय से मेरे बच्चे। बाहर की भागदौड़ी के चक्कर में दवाइयाँ लेना बिल्कुल भी मत भूल जाना मेरे बच्चे, बिल्कुल मत भूल जाना। और सुनो, तुम ऐसी जगह पर जाने वाले हो जहाँ तुम्हारा जन्म से नाता जुड़ा हुआ है मेरे बच्चे। तुम वहाँ पर जाने वाले हो और तुम्हारी बचपन की कुछ यादें ताज़ा होंगी मेरे बच्चे। कुछ वो पुरानी चीज़ें जिसका तुम इस्तेमाल करते थे, जिनके साथ में तुम खेलते थे ना, उनसे तुम्हें प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारा मिलाप होगा। तुम्हें वो लोग मिलेंगे मेरे बच्चे, तुम देखना, और तुम्हें बहुत बहुत खुशी मिलेगी मेरे बच्चे, बहुत खुशी मिलेगी। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी नौकरी में
जाने आने में तुम्हें बहुत दिक्कत होती है ना, यातायात में बहुत परेशानी होती है ना तुम्हें, तो चिंता मत करना, मैं तुम्हें आने जाने का इंतज़ाम करवा दूँगा। अब से तुम्हें कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं आएगी। याद रखना, जिस भी यातायात का तुम इस्तेमाल करोगे ना, वहाँ पर मैं तुम्हें मिल जाऊँगा और वहाँ मैं तुम्हें हमेशा बचाता रहूँगा, सभी लोगों से सुरक्षित रखूँगा। चिंता बिल्कुल मत करना, तुम्हारे जाने आने का इंतज़ाम हो जाएगा मेरे बच्चे, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम डरा मत करो। जब तुम्हारा बाबा है ना, तो मैं तुम्हें संभाल लूँगा, समझ गए ना। और सुनो, तुम्हारे घर पर मैं जल्द ही आने वाला हूँ मेरे बच्चे, बहुत जल्द। तुमने तो मुझे बुलाया नहीं, लेकिन मैं बिन बुलाए तुम्हारे घर पर आऊँगा, आऊँगा मेरे बच्चे। और ऐसा आकर बस जाऊँगा ना तुम्हारे घर पर कि तुम्हारे घर में रौनक ही रौनक हो जाएगी। जो तुम्हारे घर बुझे बुझे हैं ना, तुम्हारे घर के जितने भी लोग हैं उनके मन बुझ गए हैं, उन्हें कभी जीने का रास्ता नहीं दिखता, वजह नहीं दिखती, वो सब मैं दूंगा। मैं तुम्हारे घर में जब से आऊँगा ना, उस दिन के बाद से तुम्हारे घर में रौनक ही रौनक होगी। जितना अंधेरा छाया हुआ था ना, वो सब तब्दील हो जाएगा रौनक में, उजाले में, खुशियों में मेरे बच्चे। और तुम्हारे घर में कुछ सालों से जो दुर्घटनाएं हो रही हैं ना, जिस वजह से तुम परेशान हो, तुम्हें समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन अब चिंता मत करना, अब मेरे आने का वक्त हो गया है। जैसे ही मैं प्रवेश करूँगा ना, सारी नकारात्मक ऊर्जा उस घर से बाहर निकल जाएगी, तुम देखना। और तुम्हारे घर में सब अच्छा ही अच्छा होगा। अब वो समय आ चुका है कि अब दिन बदलेंगे, तुम्हारे वो दिन बदलेंगे जो पहले कभी नहीं थे मेरे बच्चे। और सब कुछ तुम्हारे मुताबिक हो जाएगा, सब कुछ, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। जैसा भी तुम चाहते हो ना, वैसा हो जाएगा। और जैसा तुम करना चाहते हो, तुम वैसा कर पाओगे, अपनी मर्ज़ी से करोगे, तुम देखना। और सुनो, अगर बड़े हो तो बड़े होने का फ़र्ज़ भी निभाया करो। बड़े होने से कुछ नहीं होता, सिर्फ उम्र में बड़े होने से कुछ नहीं होता। बड़प्पन दिखाना बहुत ज़रूरी होता है और बड़ों को ही कुर्बानी देनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है मेरे बच्चे, तभी तो वो बड़े कहलाते हैं ना। तो बड़े होने का फ़र्ज़ निभाओ, बड़े होने से कुछ नहीं होगा। छोटों को इज़्ज़त दो, तभी तुम्हें इज़्ज़त मिलेगी मेरे बच्चे। अगर तुम ये सोचोगे कि तुम किसी छोटे के साथ में बदतमीज़ी करो और वो तुम्हें इज़्ज़त दे, तो ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चे। वो तुम्हें इज़्ज़त देगा, पहले तुम उससे प्यार से बात करो, उसके सर पर हाथ फेरो, उसे आशीर्वाद दो, फिर देखो तुम्हें कैसा प्यार मिलता है। माना कि गलतियां हर इंसान से हो जाती हैं। जब तुम छोटे थे, जब तुम उस उम्र में थे, तब तुमसे भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं, है ना। तो फिर ऐसे किसी को डांटना फटकारना ये अच्छी बात नहीं मेरे बच्चे। एकदम से ना किसी को डांटा फटकारा मत करो। अगर किसी ने कोई काम गलत कर दिया है तो उसे समझाओ, एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, प्यार से समझाओगे ना तो वो समझ जाएगा, सीख जाएगा प्यार से। अगर उसे डांटोगे फटकारोगे ना तो वो कभी नहीं सीखेगा और उसका ध्यान हमेशा यही रहेगा कि तुमने उसे डांटा और तुम्हारे लिए ना उसके मन में नफ़रत पैदा हो जाएगी। वो सब चीज़ें बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल मत करो। और सुनो, सच्चाई का साथ देना, जो सच है बस वही बोलना, चाहे तुम्हें कितना भी झूठ बोलने को कहा जाए, तुम सच ही कहना आज, समझ गए ना, तुम्हें सच बोलना है। और जो तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था ना, उसे मैंने दूर कर दिया है, वो पहले से ही तुमसे दूर हो चुका है। खुश रहो, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।